बहुत एक कठिन दौर रहा, पर जिद ये थी कि रुकना नहीं है। एक लैंग्वेज का चैलेंज भी आया और इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज भी आया। वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। हम पैरों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। जब आप भोपाल की रहने वाली 42 वर्षीय दिव्यांग पूजा सुब्रमण्यम से मिलेंगे तो यही कहेंगे। पूजा सुब्रमण्यम की पहचान एक एंटरप्रेन्योर, कम्युनिकेशन ट्रेनर और मार्शल आर्ट प्लेयर के तौर पर है। साथ ही न्यूरो डिसऑर्डर बीमारी से पीड़ित पूजा बचपन से ही व्हील चेयर पर आ गई। हाथ पैर टेढ़े होने के चलते काफी दिक्कतें हुई। इन सब के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी, MBA किया। इस दौरान और भी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। डॉक्टर्स ने कहा कभी मां नहीं बन सकती। अपने विल पावर से मेडिकल साइंस को फेल करते हुए बेटे की मां बनी। कंपनी ने दिव्यांग और व्हील चेयर पर होने का हवाला दिया तो खुद की कंपनी बनाई और लोगों को रोजगार दिया। आज कार भी चलाती हैं, व्हील चेयर पर बैठकर मार्शल आर्ट खेलती हैं पूजा सुब्रमण्यम। पावरफुल महिला के रूप में एस्टैब्लिश किया है, बल्कि उन्हें ब्रेवरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जहां मेडिकल साइंस ने कह दिया था कभी मां नहीं बन सकती, उस मेडिकल चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज वो एक बेटे की मां है। उनका बेटा इस वक्त स्कूल में पढ़ रहा है। तो आइए हम मिलवाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूजा सुब्रमण्यम से। स्टार्टिंग में जब मैंने चलना शुरू किया तो मेरे पैरों में कमजोरी थी और कैलिपर्स की सहायता से मैं चलती थी। धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर मेरे हाथों में इफेक्ट आया और उसके बाद आज आवाज़ पर भी ये बीमारी असर कर चुकी है। गर्ल चाइल्ड होना और विद डिसेबिलिटी होना, ये अपने आप में डबल चैलेंज था। तो जो स्कूल था वो मेरा क्लासेस मेरी फर्स्ट फ्लोर पे होती थी। तो जब मैं चल नहीं पाती थी तो मेरे फादर मुझे अपनी गोद में लेकर क्लास में छोड़ते थे और फिर वो मुझे क्लास ख़त्म होने के बाद लेके जाते थे। बारिश के समय बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि कीचड़ हो जाता था और जब तक मैं क्लास में पहुंचती मेरा यूनिफॉर्म कीचड़ से सना होता था और उस वक्त बाकी बच्चों के साथ बैठने में भी मुझे बहुत हिचकिचाहट होती थी। तो वो बहुत एक कठिन दौर रहा, पर जिद ये थी कि रुकना नहीं है। कैसे मुझे हॉस्टल में छोड़ा जाए, मेरे परिवार के सामने ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो मेरे ब्रदर जो ऑलरेडी उस कॉलेज में पढ़ के पास आउट हो चुके थे, उन्होंने कहा कि ये स्टेप लेना इसकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। तो उनके कहने पर मैं गई। मेरा स्कूटर था, स्पेशल अटैचमेंट्स थे उसमें, तो वो लेकर अपने वॉकर को स्कूटर के पीछे बांधकर मैं रोज़ कॉलेज जाती थी। तो कुछ क्लासेस नीचे होती थी और कंप्यूटर लैब्स ऊपर थी। ऊपर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मेरी सारी कंप्यूटर क्लासेस मिस हुई और मुझे कंप्यूटर्स अलग से पढ़ना पड़ा अपने हॉस्टल के रूम में, क्योंकि देश के बड़े बड़े शहरों से और कॉलेजेस से कंपटीशन थी और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो वो एक डिप्रेसिंग पीरियड था और मेरे साथी लोगों ने मुझे उस वक्त काफ़ी सपोर्ट किया। प्रेजेंटेशन दिया तो मेरे हाथ पैर काँप रहे थे और तब मेरी एक दोस्त ने मेरे हाथ पर लिखा था यू कैन डू इट। और जब मैं वो प्रेजेंटेशन दे रही थी, मैं उसी को पढ़ रही थी, तब मुझे लगा कि इंस्पिरेशन और राइट गाइडेंस आपका जीवन ही चेंज कर देती है। राइट। और कॉलेज के सेकेंड ईयर में मेरी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो चुकी थी कि मुझे बेस्ट ऑरेटर का अवार्ड मिला। तो फिर आपने जब ये सोचा, जब आपको जॉब के लिए जहाँ से रिजेक्शन आपने काम मिला, उसके बाद फिर क्या किया, कैसे किया और क्या किया? ब्लेस्ड हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक दुखी या डिप्रेस्ड या परेशान नहीं रह सकती। इंग्लिश लैंग्वेज मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी तब तक। हमने सोचा क्यों नहीं मैं एक इंस्टीट्यूट शुरू करूँ जो स्पेशली महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हो। और आज मुझे इस फील्ड में 20 वर्ष हो चुके हैं। जब मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को देखती हूँ एक सफल ज़िंदगी व्यतीत करते हुए, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी सफल हो गई, मैंने कुछ किया। मदरहुड का एक्सपीरियंस मेरा बेस्ट भी था और सबसे चैलेंजिंग भी था। अपने आप में एक इतना लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि आपको एक
पर मिल जाते हैं, आपकी रिस्ट्रिक्टेड बॉडी को एक स्पीड मिल जाती है। ब्रेवरी अवार्ड उसके बारे में बताइए। 2007 में शुरुआत हुई नेशनल अवार्ड से, और जो माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया, और उसके बाद अवार्ड्स एक के बाद एक आते गए। गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेवरी अवार्ड माइंड ऑफ स्टील मुझे मिला, और वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के कारण। उसके बाद एबिलिटी फाउंडेशन केविन केयर अवार्ड 2010 मुझे मिला। 2003 में मैं अपने हस्बैंड बीजू सुब्रमण्यम से मिली, जो अपने आप में एक बहुत ही इंस्पायरिंग शख्सियत है। उन्होंने कभी ये माना ही नहीं कि मैं डिफरेंट हूँ। मदर्स डे है, तो मदर्स डे पे आप महिला को किस तरीके से देखती है आज के सिनेरियो में? मेरे करियर की जर्नी अगर देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के बाद भी, क्योंकि मैंने एमबीए किया था, मेरा एक ड्रीम था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करना। अपने हस्बैंड के साथ मैंने सपोर्ट करना शुरू किया उनके काम में। फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा बेहद सक्सेसफुल रहा, उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाओं को वो पहला कदम लेना इम्पोर्टेंट है। क्या आप भी मानती हैं कि महिला को आगे बढ़ने के लिए पुरुष की जरूरत है, महिला अकेले कुछ नहीं कर सकती? मैं मानती हूँ स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं। जितनी ज़रूरत एक महिलाओं को पुरुष के साथ की है, उतनी ही ज़रूरत एक पुरुष को महिला के साथ की। अपील करती हूँ कि महिलाएं अपने आप को सक्षम ज़रूर करें। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।